बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से रिहा किस तरह हुए और अजीज़ मिस्र के इतने करीब क्यों हो गए और उनकी मुलाकात अपने वालिद से किस तरह हुई। ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। एक रात मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 कमज़ोर गायें हैं जो 7 मोटी गायों पर हमला आवर होती हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर खा जाती हैं और खुश्क गोशों ने सब्ज गोशों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जब वो नींद से बेदार होता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अपने गुलामों को बुलाता है, दरवेशों को बुलाता है, ताबीर गोहों को बुलाता है और कहता है कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। जब सारे जो हैं वो नाउमीद हो जाते हैं, कोई भी इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता, तो तब बादशाह का एक गुलाम सामने आता है और वो उससे कहता है कि मैं अपने एक साथी के साथ 7 साल तक कैद में था, तो हमने एक ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ ने बताई थी और इससे जनाब यूसुफ याद आए और इसने कहा कि इस मुश्किल को मैं हल कर सकता हूँ, आप मुझे ज़िंदान में जाने की इजाज़त दें। कैद खाने में मेरा वो दोस्त है जिसका नाम यूसुफ है, मैं उसे आपके ख्वाब की ताबीर बताऊँगा और वही इस मुश्किल से निकाल सकता है। बादशाह जो कि अब हर तरफ से नाउमीद हो चुका था, उसने कहा ठीक है, तो फिर तुम जाओ अपने साथी के पास और इस ख्वाब की ताबीर लेकर ही वापस आना। वो गुलाम जिंदान में आता है, हज़रत यूसुफ से मुलाकात करता है, अपना तारुफ कराता है। पहले वो माजरत करता है कि मैं आपका दिया हुआ पैगाम भूल गया और मुझे याद ही नहीं रहा आपके बारे में, मुझे आज याद आया और मैंने अपने बादशाह से आपका जिक्र किया। तब हज़रत यूसुफ ने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, ये खुदा की तरफ से इशारा था, ये खुदा का इज़्न था कि तुम भूल चुके हो। हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि इस ख्वाब की जो ताबीर है वो ये है कि 7 साल तक तो बहुत अच्छी खेती होगी, हर तरफ खेती होगी, हर तरफ सरसब्ज शादाब खेतियाँ होंगी, लेकिन जो अगले 7 साल आएंगे उसमें इतनी सख्त कहत साली और खुश्क साली होगी कि कोई एक दाना भी, कोई एक खेत भी सब्ज नहीं रहेगा। और इससे बचने का जो है, उस इतनी सख्त कहत साली से बचने की तदबीर ये है कि पहले 7 साल बहुत मेहनत की जाए और जितना भी अनाज है उसको ज़ख़ीरा कर लिया जाए। जब बादशाह का ये गुलाम सुनता है उनकी ये ख्वाब की ताबीर, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो फ़ौरन अपने बादशाह के पास आता है, वो ताबीर सुनाता है और बादशाह जो कि वो ताबीर सुनते ही एकदम हैरान हो जाता है कि ये इतना दानिश्वर जो है आदमी, इतना ज़हीन आदमी, इतना पहुंचा हुआ आदमी आखिर जेल में क्यों है कि मेरे इतने बड़े बड़े जादूगर जो इसकी ताबीर नहीं बता सके, तो उसने बता दी, फ़ौरन उसको जो है ज़िंदान से बाहर लाया जाए। जब उस बादशाह के गुलाम हज़रत यूसुफ के पास गए तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि मैं ज़िंदान से बाहर नहीं आऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरे ऊपर लगी हुई तोहमतें ख़त्म नहीं हो जाती और मिस्र के लोगों पर यह वाज़िया नहीं हो जाता कि मेरा कोई कसूर नहीं था। तब वो बादशाह के जो गुलाम थे वो फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि उस कैदी का ये पैगाम है। तो फिर बादशाह उस सारे मामले की तह तक जाता है, वो सारी तोहमतों की, जब वो अपने लोगों को कहता है कि इस तोहमत की मुझे वाज़ा करें, तो तब उन औरतों को भी बुलाया जाता है। वो औरतें जो उस महफिल में मौजूद थी, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, और उनमें अजीज़ मिस्र की जो उस वक्त की जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी जिसका नाम ज़ुलेखा था, वो भी असल मुजरिम थी, उसको भी सामने लाया गया। जब सारी औरतें सामने आ गई तो तब पूछा कि हाँ बताओ क्या मामला है। तब सारी औरतों ने एक ही आवाज़ कहा कि हज़रत यूसुफ की कोई गलती नहीं है, हमने उनमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं देखी थी और यूसुफ तकवा और परहेज़गार है। और ज़ुलेखा ने भी ये कह दिया कि सारी गलती मेरी है, तो हज़रत यूसुफ का कोई कसूर नहीं था। अब अजीज़ मिस्र के सामने हर चीज़ वाज़िया हो गई। हज़रत यूसुफ की पाकीज़गी, उनकी अक्ल व दानिश का सबको यकीन हो गया और हज़रत यूसुफ को सबसे जितने भी हज़रत यूसुफ पर बहतान लगाए थे वो ख़त्म कर दिए गए। और उस बादशाह ने अपने गुलामों को भेजा कि जाओ अब ज़िंदान से इज़्ज़त के साथ हज़रत यूसुफ को बाहर लेकर आओ। तब हज़रत यूसुफ जब बाहर आए तो अजीज़ मिस्र की खिदमत में जब आए तो अजीज़ मिस्र अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और उसने हज़रत यूसुफ के जब चेहरे को देखा तो बहुत खुश हुआ और कहा कि मुझे आपके चेहरे से पाकीज़गी वाज़िया नज़र आ रही है। तो उसने हज़रत यूसुफ को अपने गले लगाया और कहा कि आज से आप मेरे जानशीन हैं।
अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना अजीज़ और अपना करीबी मान लिया, और इस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन 7 सालों में उन लोगों के साथ मिलकर खेती बाड़ी की, और इतना ज़्यादा अनाज हुआ, अल्लाह की इतनी बरकत हुई कि इतना उनके पास अनाज आया, उन्होंने बड़े बड़े गले बनवाए, उन गलों में अनाज को महफूज कर लिया अगले आने वाले 7 सालों के लिए। तो जब वो कहत जो है पड़ने लगा, हर तरफ से जो खुश्कसाली छा गई, तो तब मिस्र में बड़े बड़े गलों में वो अनाज मौजूद था। लोग दूर दराज से आते थे और मुआवजे के इवज वो अनाज लेकर जाया करते थे। अब जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर वाले जो कि सरजमीन कनान में आबाद थे, हज़रत याकूब और उनके बेटे, वो भी इस कहत से महफूज ना रह सके, तो हज़रत याकूब ने अपने बेटों को नसीहत की कि तुम लोग भी जाओ। मालूम होता है कि अजीज़ मिस्र जो है वो एक नेक शख्स है और वो तुम्हारी भी मदद करेगा। तो उन हज़रत याकूब के जितने भी बेटे थे, उनके पास जो कीमती सामान था वो लेकर वो भी मिस्र पहुंच गए। जैसे ही मिस्र गए तो वहां जब पहुंचे तो लोगों ने उनको रोक लिया कि हम पहले इनसे जिस तरह से जांच पड़ताल करेंगे कि कहीं ये लोग हमारे मुल्क के राज तो नहीं बाहर फैलाएंगे या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। तो जब उन्हें उस बाहर गेट, जो बड़े गेट के जरिए जहां से लोग इंटर हुआ करते थे मिस्र के अंदर, मिस्र के शहर में, जहां उनको रोक लिया गया, तो तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया कि ये मेरे ही भाई हैं। लेकिन वो भाई हज़रत यूसुफ को ना पहचान सके कि ये हमारा वही यूसुफ भाई है जिसको हमने कुएं में फेंक दिया था, या जिसको हमने अपने वालिद को कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, इसको भेड़िए खा गए हैं। तो हज़रत यूसुफ ने जब अपने भाइयों से पूछना चाहा कि तुम लोग कौन हो, उन्होंने अपना तारुफ करवाया, हम इस खानदान से हैं। तब हज़रत यूसुफ ने कहा शायद तुम हमारे मुल्क के राज चुराने तो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है, हम यासूस नहीं है, हम आपस में भाई हैं सभी, और हमारे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम है, और अगर आप हमारे वालिद को जानते होते तो हमारे ऊपर इस तरह का जो है ये आप बात ना करते। तो हज़रत यूसुफ ने उनसे कहा कि आपके वालिद जो है वो क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि वो इस वजह से नहीं आए कि वो गमगीन है कि हमारा एक भाई जिसका नाम यूसुफ था उसको भेड़िए खा गए, तो वो उसकी जुदाई में है, तो वो नहीं आ सका। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि अच्छा, क्या तुम एक ही बाप की औलाद हो। तो बरादरान ने कहा कि हाँ, हम सब एक ही बाप की औलाद है, लेकिन हमारी माएँ जो हैं वो जुदा जुदा है। इस तरह से हज़रत यूसुफ ने कहा कि अगर तुम लोग आइंदा जो है, ठीक है, तुम जो ठीक कहते हो कि अगर ये बात सही है तो हम तुम्हें अनाज देंगे। तब उन्होंने कहा कि हमारा जो एक भाई है वो जो है वो अभी हमारे वालिद के पास है, जिसका नाम बिन्यामीन है, और हमारे वालिद उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई यूसुफ था उसको भेड़िए खा गए थे, तो अब हमारे वालिद डरते हैं कि कहीं उसको भी कोई नुकसान ना हो जाए। तो हज़रत यूसुफ ने उनको बिठाया, बड़ी उनको इज्जत दी, उनको खिलाया पिलाया, उनको अनाज दिया। तो हज़रत यूसुफ ने उनको जाते हुए कहा कि अगर तुम लोग आइंदा सफ़र में अपने भाई को साथ लेकर आना तो तुम्हें और ज़्यादा अनाज दिया जाएगा, और अगर तुम नहीं साथ लेकर आए तो फिर यहाँ पर मत आना और तुम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो वो लोग थोड़े परेशान हुए कि ये अज़ीज़ मिस्र ने क्या कह दिया। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आइंदा भी ये सफ़र में आए और अपने भाई को ज़रूर साथ लेकर आए, तो हज़रत यूसुफ ने जो है उनके जो सामान में वो जो मुआवजा वो लेकर आए थे वो रख दिया अनाज में, कि जिसके इवज़ उनको वो अनाज मिला था उसी इवज़ उन्होंने वो वापस कर दिया वो सारा सामान। बरादरान यूसुफ एक तरफ से खुशहाल थे, दूसरी तरफ परेशान कि अब वो याकूब अलैहिस्सलाम को किस तरह से बिन्यामीन को अपने हमरा मिस्र ले जाने के लिए राजी करेंगे। खैर, वो जैसे कनान पहुंचे उन्होंने अपना सामान खोला, अनाज खोला। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा जब उनके खुश हुए, वो क्या देखते हैं कि इनमें तो वो सारा मुआवजा मौजूद है जिसके एवज हमने ये अनाज लेने गए थे, और अजीज़ मिस्र ने हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया। तो तब उन्हें वो बात भी याद थी कि अब अगली दफ़ा आना तो अपने भाई को साथ लेकर आना, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब इस बात का पता चला, वो भी बहुत खुश हुए कि वो अजीज़ मिस्र इतना जो है अच्छे दिल का इंसान है, तो उन्होंने हमसे मुआवजा भी नहीं लिया और हमें इतना ज़्यादा अनाज भी दे दिया। तो अब जब अगली दफ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तुम जाओ और जाके अजीज़ मिस्र का शुक्रिया अदा करो और जाकर ये मुआवजा देकर आओ, तो अब उनके भाइयों के दिल में वो बात थी कि जो हज़रत यूसुफ ने कहा था कि अपने भाई को साथ अपने हमरा लेकर आना, उन्होंने कहा कि बाबा आप ऐसे करें, बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दें, हमारा अनाज भी अब ख़त्म होने वाला है, हम क्या खाएंगे, अभी जो कहत है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें और कहीं से अनाज नहीं मिलेगा, मिस्र से ही मिलेगा। तो इसके लिए अजीज़ मिस्र ने ये शर्त रखी थी कि हम बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएँ। तो तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा, कहीं हो सकता है फिर इसे कहीं गायब कर दो और कहो कि इसको भेड़िया खा गया है। तो अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों के बार बार इसरार करने पर वो मान तो गए, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हमरा भेज दिया।